नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर गरिमा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में। यूट्राइन फाइब्रॉइड का मतलब है बच्चेदानी की गांठन या जिसे आम भाषा में हम रसोलियाँ भी कह देते हैं। इनके पीछे के कारण कि रसोलियाँ आपको क्यों हो जाती हैं, किन उम्र के लोगों को ये कॉमन रहती है और इसके क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, और लास्ट में मैं आपसे इससे जुड़ी कुछ होम्योपैथी दवाइयाँ भी बताऊंगी जिनकी वजह से आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। आपको बिना सर्जरी के इसके रसोलियाँ आप ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड आखिरकार होता क्या है। यूट्राइन फाइब्रॉइड एक तरीके की ग्रोथ है आपकी बॉडी के अंदर। ये एक तरीके का बिनाइन ट्यूमर भी आप कह सकते हो। इसको मेडिकल लाइन में मायोमा बोल दिया जाता है क्योंकि एक तरीके की मसल्स ग्रोथ हो जाती हैं। ये बिल्कुल भी मैलिग्नेंट नहीं होता, बिनाइन होता है। मतलब एक ही जगह के सेल्स जो हैं वो ग्रो करते रहते हैं। तो जो आपकी बच्चेदानी है या यूट्रस है उसकी वॉल जो है वैसे हर बार हर साइकिल में ग्रोथ करती है, तो लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है और एक तरीके के बॉल का रूप ले लेती है। मांस बन जाता है, इकट्ठा हो जाता है मसल्स का। मेनली फाइब्रस मसल से जो आपकी मतलब यूट्राइन वॉल बनती है उसी से ये एक मांस इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम यूट्राइन फाइब्रॉइड बोलते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड यूट्रस में ही होता है, इसलिए मेल्स में नहीं होती ये प्रॉब्लम। एंड फीमेल में भी किस उम्र में कॉमन रहती है? उम्र ये लगभग जब आपकी फर्टाइल एज होती है। फर्टाइल एज जब आप मतलब बच्चे पैदा कर सकते हो, मेनली उस एज में कॉमन रहती है, या फिर जब आपको पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं मीनोपॉज एज में, तब आपको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी यूट्राइन फाइब्रॉइड का साइज़ क्या होता है या कितना हो सकता है? यूट्राइन फाइब्रॉइड वैसे बहुत कॉमन है आज के टाइम पे। एंड इसका साइज़ अगर मैं आपको बोलूँ तो नींबू के बीज से या उससे भी छोटे से लेके कितना भी बड़ा हो सकता है। इनफैक्ट 1 to 2 kg तक भी पहुंच जाता है कई बार। तो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, और जितना ज़्यादा आपका इसका साइज़ डिफ़र करता है, मतलब जितना ज़्यादा साइज़ होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको सिम्टम्स आते हैं। जितना ज़्यादा साइज़ होता है उतने ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं, उतने ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स आते हैं। अभी हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि आखिरकार जब यूट्राइन फाइब्रॉइड हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो मेनली जो सबसे पहला सिम्टम आता है, जब भी आपको पीरियड्स आते हैं उस टाइम पे आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर जैसे जैसे साइज़ बड़ा हो जाता है तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। एंड मेनली जब आप मेनोपॉज़ल एज में, जहाँ पे आपके पीरियड्स बंद होने चाहिए, वहाँ पे जब आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड होता है या आपका साइज़ काफ़ी बड़ा है, इनफैक्ट फर्टाइल एज में भी, तब आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। इनफैक्ट पीरियड्स के बीच में भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। अराउंड 15 डेज़ में आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, या जब भी आपको पीरियड्स आते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक चलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज क्लॉटिंग, मतलब क्लॉट्स निकलना शुरू हो जाते हैं, गांठें निकलती हैं ब्लीडिंग में। उसके बाद जब आपको पीरियड्स आते हैं, कमर दर्द, इरिटेबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती रहती है तो एनीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, मतलब खून की कमी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे ये बिनाइन ट्यूमर है जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन लेटर ऑन स्टेजेस में अगर ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए तो कैंसरस स्टेट में टर्न होने के चांसेस भी इसके होते हैं, बट ये बहुत रेयर चांसेस हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो ऑलरेडी पेशेंट ध्यान दे देता है। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा साइज़ बड़ा है तो, या फिर इसकी लोकेशन पर डिपेंड करता है ये कौन से एरिया में है, तो कई बार ये आसपास के ऑर्गन्स पर बोझ डालना शुरू कर देता है या उन पे दबाव डालना शुरू कर देता है। तो जैसे कि अगर आपके पीछे रेक्टम है जहाँ पर ये दबाव डाल रहा है तो आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, या ब्लैडर पर दबाव डाल रहा है तो इनवॉलेंट्री यूरिन की, मतलब आपको यूरिन कंट्रोल ना होना या यूरिन पास करते हुए दिक्कत आना, तो उस समय आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। मेनली आपको पीरियड्स के टाइम पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, एंड उसके बाद डिपेंड करता रहता है जैसे जैसे आपका साइज़ बढ़ता है फाइब्रॉइड का या उसकी सीवियरिटी बढ़ती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिम्टम्स आते रहते हैं।
यूट्रस इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड अगर काफ़ी साइज़ बढ़ जाए तो प्रोलैप्स यूट्रस के होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, मतलब आपको नीचे बाहर महसूस होना। कॉमन सिम्टम्स रहते हैं जैसे कि आपको पेट में भारीपन रहना, हैवीनेस, ब्लॉटिंग फील होना, या फिर नौशे या मूड स्विंग्स फील होना, भूख न लगना, या आपको इरिटेबिलिटी होना अगर बहुत ज़्यादा आपका साइज़ है। अदरवाइज़ नॉर्मली छोटा मोटा साइज़ है तो उसके ज़्यादा कुछ सिम्टम्स नहीं आते हैं एंड ना वो आपके रूटीन पर इम्पैक्ट डालते हैं। ये टोटली आपके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो चलिए शुरू करते हैं होम्योपैथी दवाइयाँ। सबसे पहले नंबर पर आती हैं कलकेरिया आर्स। कलकेरिया आर्स, कलकेरिया एंड आर्सेनिक दोनों के कम्बिनेशन से बनी हुई मेडिसिन है कलकेरिया आर्स। ये मेनली उन औरतों में दी जाती है जो फैट होती हैं, मतलब ओबेसिटी जिनमें कॉमन रहती है, जो मोटे होते हैं। एंड इनमें मेनली जो फाइब्रॉइड होता है वो मेनोपॉज एज के टाइम पे होता है। इन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, इनफैक्ट डिप्रेशन तक हो जाता है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग मतलब ओवर वरी रहते हैं ये हर चीज़ के रिगार्डिंग में। एंड हर चीज़ के बारे में ये आपसे ज़रूर पूछते हैं, बहुत ज़्यादा बेचैनी इनमें रहती है माँ। तो उन पेशेंट्स में कलकेरिया आर्स नंबर 1 रेमेडी है, बहुत अच्छा ये वर्क करती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रेमेडी रहती है सिकल कॉर। सिकल कॉर के पेशेंट्स मेनली इनको पीरियड्स के टाइम पे, जब इनको मेंसेस आते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है एंड कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती रहती है इनको वेजाइना से। एंड ब्लैक कलर का जो ब्लड आता है इनको, उससे बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होता है वो। एंड ब्लैक कलर का ब्लड कंटिन्यूसली आता रहता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती रहती है एंड कई बार यूरिन सप्रेस्ड हो जाता है, मतलब यूरिनेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है एंड कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती रहती है। तो उन पेशेंट्स के अंदर सिकल कॉर बहुत अच्छा वर्क करती है। इन पेशेंट्स को ठंडी चीज़ों से आराम मिलता है, साथ में पेट को अनकवर करने से उससे भी इनको आराम मिलता है। अगर पेट पे कुछ ठंडा लगाएं या फिर उनको पेट को अनकवर करते ठंडी हवा में रखा जाए, क्योंकि इनके अंदर बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्हें हीट महसूस होती है, तो उन पेशेंट्स के अंदर सिकल कॉर बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके बाद नेक्स्ट रेमेडी आती है हमारी थ्यूजा ऑक्सीडेंटलिस। थ्यूजा हम देखते हैं जैसे कि जब भी ग्रोथ होती है, या आपको वॉट्स हो या फिर ट्यूमर हो या आपको फाइब्रॉइड हो या पिंपल्स हो, इनमें मेनली यूज़ की जाती है। जहाँ पर भी आपकी ग्रोथ हो वहाँ पर नंबर 1 रेमेडी रहती है हमारी थ्यूजा। ये फाइब्रॉइड में भी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन फाइब्रॉइड के पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इस पर ध्यान दीजिए थोड़ा। मेनली जो थ्यूजा है वो चिली पेशेंट होता है, मतलब इन्हें ठंड बहुत जल्दी लगती है। तो जब भी इनको फाइब्रॉइड होता है उस समय इनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है एंड साथ में इनको ल्यूकोरिया, मतलब वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। तो दोनों ही डिस्चार्जेस होने की वजह से, मतलब ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है, ल्यूकोरिया भी बहुत ज़्यादा होता है। कहीं ना कहीं ल्यूकोरिया बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव भी होता है, मतलब बदबूदार होता है एंड ज़्यादा चांसेस रहते हैं येलो कलर का इनको ल्यूकोरिया हो। एंड साथ में इनको पेट में जो फाइब्रॉइड है वो कहीं ना कहीं ऐसे फील होता है कि जैसे कुछ ना कुछ समथिंग अलाइव है, कुछ ना कुछ पेट में मूव कर रहा है, या चाइल्ड है या कुछ भी है पेट में जो मूव कर रहा है, एक बच्चे की तरह इनको फीलिंग आती है, या कुछ भी जो जीता जागता है वो पेट में है। तो इनकी सेंसेशन ये बहुत ज़्यादा कॉमन रहती है। एंड साथ में इनमें कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है फाइब्रॉइड की वजह से, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड कई बार इनका वेट लूज़ होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पर थ्यूजा बहुत अच्छा वर्क करती है। ऐसे तो होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे वायोला और डोटा का मदर टिंचर आता है, जब आपके फाइब्रॉइड से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है तब हम रेकमेंड करते हैं। स्लीशिया है, स्लीशिया जब आपको फाइब्रोटिक कंडीशन होती है फाइब्रॉइड को मतलब रीअब्जॉर्ब करने के लिए, अगर छोटा साइज़ है तो उसको वहीं अंदर के अंदर ख़त्म करने के लिए कि वो वापस से नॉर्मल स्किन हो जाए, मतलब जो यूट्रस की है नॉर्मल वॉल हो जाए, तो उसके लिए रेकमेंड की जाती है। तो ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैंने टॉप मोस्ट रेमेडीज़ जो थी वो आपके साथ डिस्कस की। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लेते हैं दवाई तो प्लीज़ अच्छे से अपने सिम्टम्स मैच करके लीजिए ताकि आपको जल्दी आराम हो सके।